नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ खास रहेगा इस बुलेटिन में आज वो उस पर एक नजर डालते हैं। तो आज क्या होगा खास? पश्चिमी विक्षोभ की हिमाचल में एंट्री, बारिश से लेकर बर्फबारी तक क्या है मौसम विभाग का अलर्ट, जानेंगे आज के मौसम का हर अपडेट। किसने किसको कहा राज बदल गया, तुम भी बदल जाओ, जवाब सुने बगैर नारेबाजी करते हुए सदन से क्यों बाहर निकल गया विपक्ष। सुकून सरकार पर उठे गंभीर सवाल, आगे देखिए। वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की कैग ने क्या दी है सलाह। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें। पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। जी हां, दस्तक दे दी है पश्चिमी विक्षोभ ने। अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मैदानी क्षेत्रों में टूटेगा ड्राई, तो आपको बता दें लोगों को सूखी ठंड से राहत मिलेगी। तो पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मैदानी क्षेत्रों में टूटेगा ड्राई सेपल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों को सूखी ठंड से राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश में दस्तक दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, मैदानी क्षेत्रों में ड्राई सेपल जो है वो टूटेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों को सूखी ठंड से राहत मिलेगी। तो पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, मैदानी क्षेत्रों में ड्राई सेपल जो है वो टूटेगा। तो लोगों को सूखी ठंड से राहत मिलेगी यहां पर। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मवीर संवाददाता मंडी से हमारे संवाददाता इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है वहां पर? जी अंजलि, फिलहाल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पे जो धूप खिल चुकी है और मौसम बिल्कुल सुहावना बना हुआ है, साफ बना हुआ है। लेकिन जो है मौसम विभाग ने जो है बीते रोज ही जो है अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश में जो है 4 दिनों तक जो है बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे जहां पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा वहीं कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है बारिश और बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल। हालांकि इस दौरान ये कहा जा रहा है कि जो सूखी ठंड की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे, उससे राहत यहां पर जरूर मिलती नजर आ सकती है। लेकिन बर्फबारी का जो मौसम है वो लगातार बना रह सकता है। जो सैलानी दूर दूर से आ रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन इस दौरान जो आम जनजीवन है वो काफी त्रस्त है इस ठंड की वजह से। जी, ठंड की वजह से जो आम जनजीवन जो है पूरी तरह से त्रस्त है, क्योंकि जो है बारिश नहीं हुई है और जो लोग जो है यहाँ पे जो है कोहरे और धुंध की मार झेल रहे हैं। वहीं वाहन चालकों को भी जो है इस कोहरे और धुंध की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त जो है विजिबिलिटी कम होती है, लोग जो है कम घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि आज जो है सूर्य देवता के दर्शन जो है 9 बजे के करीब हो गए हैं, परंतु कुछ दिन पूर्व जो है 10 या 11 के बजे के बीच में सूर्य देवता के दर्शन देखने को मिल रहे थे और लोग जो है कल ही बाहर निकल रहे थे घरों से। और इस दौरान जो है हल्की फुल्की जो खांसी जुकाम और बीमारियां होने का भी ज्यादा खतरा रहता है सूखी ठंड से। जी बने रहिए आप हमारे साथ। सौरभ अटवाल भी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़ गए हैं। सौरभ, फिलहाल धर्मशाला में मौसम कैसा बना हुआ है? बात की जाए तकरीबन 6-7 बजे तो आकाश में जो है कहीं न कहीं जो काले बादल छाए हुए थे, लेकिन जिस तरह से दिन चढ़ता गया, सूरज निकलता गया, तो अब जो मौसम है वो आसमान से जो काले बादल हैं वो गायब हो चुके हैं और चटक धूप जो है अभी फिलहाल के लिए धर्मशाला में खिल चुकी है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिनों को लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके सक्रिय होने के कारण जो है मौसम जो है एक बार फिर से करवट बदलने में लगा है और इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, फिलहाल वहां पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकर जो है जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर नितिन जिंदल ने जो है सभी विभागों के साथ बाकायदा एक बैठक कर ली है और बैठक में ये तय किया गया है
कि किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए जो है पीडब्ल्यूडी विभाग व अन्य विभागों को तैयार रहने के जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जो है वो डॉक्टर निकुंज जिंदल द्वारा जो है आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। धर्मवीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, क्योंकि इन दिनों में रास्तों पे क्योंकि बर्फबारी होती है तो जाहिर तौर पर रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। अब ऐसे में आवाजाही में दिक्कतें ना हो, प्रशासन इसको लेकर किस तरीके से अलर्ट यहाँ पर बना हुआ है? लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उपायुक्त मंडी ने जो है आदेश जारी कर दिया है सभी विभागों को अलर्ट रहने के, और जो है आपदा प्रबंधन को लेकर भी जो है तैयारियों की जो बैठक की गई थी कि किस तरह से जो है आपदा के दौरान जो है निपटा जाए इस दौरान जो है, क्योंकि हालांकि मंडी के ऊपरी क्षेत्रों में ही जो है बारिश और बर्फबारी ज्यादा अधिक देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जो है चुनाव कहा जाए या सिराज कहा जाए, जिन इलाकों में ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल जाती है। कसों के ऊपर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे जो है रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं बर्फबारी के चलते। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से जो है तैयारी कर ली है, और जो है आपदा के दौरान जो है नंबर भी जारी कर दिए हैं कि यदि कोई बर्फबारी या फिर उसमें फंसता है तो या ट्रैकिंग के दौरान भी अगर कोई सैलानी वहाँ पे जाते हैं तो आपदा प्रबंधन के जो नंबर है उन नंबरों पे संपर्क करके जो है प्रशासन से मदद की गुहार लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे अभी ये साफ लगता है कि मौसम अभी साफ बना हुआ है, धूप जो है वो यहाँ पर निकल चुकी है। धर्मशाला की सौरभ अगर बात यहाँ पर की जाए तो जाहिर तौर पर क्योंकि पर्यटकों का आना जो है इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर ये पीक जो समय है वो यहाँ पर टूरिस्ट सीजन में माना जाता है। लेकिन अभी वहां पर जैसा कि अलर्ट जारी किया गया है, ठंड जो है काफी ज्यादा समूचे उत्तर भारत में बढ़ गई है। अब इसे देखते हुए क्योंकि सैलानियों का आवागमन है, परिवहन जो है वो सुचारू रूप से बना रहे, रास्ते अवरुद्ध ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है? है वो हिमाचल में लगातार जारी है, और वही पर्यटक जो हैं हिमाचल के जो हिल स्टेशन अगर बात की जाए धर्मशाला, मनाली, डलहौजी, चंबा आदि क्षेत्रों में जो है ये भारी संख्या में पहुंचते हैं, और इनकी सुरक्षा को देखते हुए जिला कांगड़ा में डॉक्टर निकुंज जिंदल ने जो है ट्रैकिंग पर जितनी भी साइड है, अगर बात की जाए करेरी लेक की या त्रियुंड या आदि माननीय चुमुंडा की बात की जाए, जो ट्रैकिंग साइट है, जो प्रमुख ट्रैकिंग साइट है, उन पर जो है ट्रैकिंग के लिए जो है पहले ही रोक लगा दी गई है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की मुसीबत या किसी परेशानी से सामना करना पड़े। इससे पहले ही डॉक्टर निकुंज जिंदल ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि इन ट्रैकिंग साइट पर किसी भी तरह की ट्रैकिंग जो है वो नहीं की जाएगी। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को भी डॉक्टर निकुंज जिंदल ने ये तक निर्देश जारी किए हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है अपने अमले को पूरी तरह से तैयार रखे, ताकि मौसम खराब होने के कारण अगर किसी जगह पे भूस्खलन होता है या मार्ग कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है तो उसको तुरंत खोला जाए, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है, ताकि क्योंकि मौसम को लेकर जो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। लेकिन बागवानों की अगर यहाँ पर बात की जाए धर्मवीर, बागवानों के लिए मौसम किस तरीके से देखा जाए? जी, बागवानों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि बर्फबारी पिछले लंबे समय से नहीं हुई है, और सेब की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का व्यवसाय जो है हिमाचल से सेब का जाता है, तो कहीं ना कहीं बागवानों और किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि बर्फबारी के साथ बारिश की भी बात कही जा रही है। 4 दिन जो है लगातार जो है कही जा रही है बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि आज की बात की जाए तो मौसम अभी सुहावना बना हुआ है, धूप खिली हुई है। बागवानों के जो इस खबर से जो कहीं ना कहीं जो है राहत लेंगे, क्योंकि सेब की फसल जो है कहीं ना कहीं लगता है अगर बर्फबारी समय से नहीं हुई तो खराब हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर तौर पर क्योंकि बागवान जो हैं उनके चेहरे यहाँ पर खिले हुए हैं। सौरभ, अभी फिलहाल क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए कितनी शिमला में तो पूरी तरीके से जो टूरिस्ट है वो वहां पर आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन धर्मशाला, क्योंकि धर्मशाला भी टूरिस्ट प्लेसेस में से हिमाचल में काफी ज्यादा मशहूर है, वहां पर पर्यटकों की संख्या में क्या इजाफा होता दिख रहा है इस मौसम में भी? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि धर्मशाला को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि न केवल पंजाब हरियाणा से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक हैं दलाई लामा के दर्शन करने के लिए धर्मशाला में अक्सर आते जाते रहते हैं। तो पर्यटकों की संख्या की अगर बात की जाए अंजलि, तो पर्यटकों की संख्या जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है काफी ज्यादा विदेशी पर्यटकों सहित पंजाब हरियाणा से भी पर्यटक जो है धर्मशाला में दस्तक दे चुके हैं। जी अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, और लौटूंगी आपके पास धर्मवीर, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पर लगातार ठंड जो है बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का इस ओर क्या कुछ कहना है?
किस तरीके से आगे का जो मौसम है अभी फिलहाल रहेगा, क्योंकि आज तो चलिए राहत की खबर है कि धूप निकल आई है, लेकिन आगे मौसम का क्या रहेगा, क्योंकि पहाड़ों पे जैसा मौसम होता है उसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ता है, लेकिन वहां फिलहाल क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी, जाहिर सी बात है अंजलि, जब मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया जाता है तो जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी आदेश जारी किए जाते हैं। जहां ट्रैकिंग के जो रास्ते हैं उनको जो है सैलानियों के लिए बंद किया जाता है और सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि इस दौरान जो है ट्रैकिंग के लिए सैलानी उधर ना जाएं, क्योंकि देखा जाता है कि जब बर्फबारी का मौसम आता है तो सैलानी जो है जहां सैकड़ों की संख्या में होते हैं तो वहां पे हजारों की संख्या में जुटना शुरू हो जाते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन की जो है दिक्कतें बढ़ जाती है और उन्हें वहां से निकालने के लिए जो है कई घंटों तक जो है राहत बचाव कार्य चलता रहता है, जिस कारण जहां प्रशासन को दिक्कतें आती है वही सैलानियों को भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर और सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बदला मौसम का मिजाज और आगे भी इस तरीके की ठंड जो है वो बरकरार रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर सख्त आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को सदन और सड़क पर उठाएगी। उन्होंने सरकार द्वारा सुंदरनगर के डेहर में 1952 में खुली 70 साल पुरानी पुलिस चौकी को बंद करने पर भी हैरानी जताई और अधिकारियों को सरकार को सही सूचनाएं देने की सलाह दी। पिछले कल महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण या भाषण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया, आज उसके ऊपर चर्चा थी। उस 6 पन्नों की किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये सिर्फ औपचारिकता थी और बेबसी में माननीय राज्यपाल जी को लिखित वो भाषण पढ़ना पड़ा, जिस अभिभाषण में ना दिशा थी, ना कुछ रोड मैप था, ना हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए वायदों के बारे में कुछ व्यवस्था थी। इसलिए इस प्रस्ताव का या अभिभाषण का जो हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके रोड मैप ना बना करके तैयार किया गया था, उसका हमने विरोध किया। वहीं विपक्ष में हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सदन का संचालन शांति से हो, हमने उसकी कोशिश की है, लेकिन विपक्ष द्वारा बिना किसी कारण के सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। विधानसभा सचिवालय का प्रश्न है और अध्यक्ष की जिम्मेवारी का प्रश्न है। विधानसभा सचिवालय ने और मैंने बतौर अध्यक्ष और इससे पहले प्रो टर्म अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी ने जो हमारा अधिकार क्षेत्र था उसका प्रयोग करते हुए सदन का संचालन जो है एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हो, इसकी पूरी हमने कोशिश की। और अभी भी आपने देखा कि विशेषाधिकार हैं अध्यक्ष के पास, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष है विपक्ष है वहां इंडिपेंडेंस मेंबर भी हैं। और जब हमने ये तय किया कि जो नए लोग हैं उनको हम चर्चा में अगर वो हिस्सा लेना चाहें तो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे। उधर शिमला में मिड डे मील वर्कर यूनियन ने सांसद प्रतिभा सिंह से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। वर्करों ने सांसद से गुहार लगाई कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए और दूसरे कर्मचारियों की तरह ही उन्हें भी छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों में 2 मिड डे मील वर्करों की तैनाती करने का भी अनुरोध किया गया। यूनियन की प्रांत सचिव हिमी देवी ने कहा कि वो काफी समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं उधर बिलासपुर में दरअसल बीजेपी मंडल की ओर से बदारी तहसील को डिनोटिफाइड करने के विरोध में धरना दिया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग इस धरने में मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करीब 3 घंटे तक बराड़ी उप तहसील के प्रांगण में रोष व्यक्त किया और इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सरकार कार्यालयों को बंद करके गलत फैसले ले रही है।
उधर मंडी में पहली बार छोटी काशी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। कला, परंपरा और संस्कृति को सहेजने के लिए यह आयोजन किया जाएगा। इसमें मंडी के विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषा, खान पान और कला संस्कृति की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। एसडीएम ऋतिका जिंदल ने बताया कि पहली बार मंडी शहर में छोटी काशी का महोत्सव मनाया जाएगा। उधर नाहन में रेणुका डैम के काम को लेकर विशेष मुख्य सचिव ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में रेणुका डैम से जुड़े सभी विभागों ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की। दूसरी ओर विशेष मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द ही रेणुका डैम का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रेणुका डैम विस्थापितों को आ रही समस्याओं पर भी मंथन किया गया। उधर पंचायत के बीचों बीच टोल प्लाजा बनाने का विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत को टोल मुक्त करने के लिए एनएचएआई राजी नहीं हो रहा है। पंचायत वासियों ने पिछले 70 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इस बीच उन्होंने उपायुक्त से मिलकर पंचायत को टोल फ्री करने की गुहार भी लगाई। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पंचायत टोल फ्री नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अपनी मांगों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पर की गई। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। किन्नौर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विभाग की ओर से आत्मा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत तमाम अधिकारी बागवानों और साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियां दे रही हैं ताकि प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा मिल सके। कृषकों और बागवानों को प्राकृतिक तरीके से बागवानी करने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पौंग डैम और बिलासपुर की गोविंद सागर झील में प्रवासी परिंदे पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में इस मौसम में बर्ड फ्लू फैलने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में बर्ड फ्लू के मामले भी हर साल बढ़ने लगते हैं। बर्ड फ्लू के मामलों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पोल्ट्री फार्म पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू एक खतरनाक बीमारी है जिससे कि काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन सोलन में इसका ज्यादा असर देखने को आज तक नहीं मिला है। ठंड का मौसम है, इसमें एक तो मक्खी मच्छर नहीं होते ज्यादा, तो इसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। और इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है। ये वैक्सीन सेफ है प्रेग्नेंट एनिमल में भी और बच्चों में भी। 4 महीने से ऊपर जो भी गाय है या बछड़ा है बछड़ी है उसको वैक्सीन जरूर हुआ है। टीबी मुक्त होने की तरफ हमीरपुर ने एक और कदम बढ़ा दिया है। टीबी के मरीजों को ढूंढने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमों ने हर घर पर दस्तक दी। खास बात यह रही कि टीम की ओर से किए गए सर्वे में आए आंकड़ों के आधार पर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से आवेदन भी कर दिया है। अब तक हमीरपुर में 6000 से ज्यादा घरों को अपने सर्वे में कवर किया है, जिसमें 1,97,000 लोगों के सैंपल शामिल हैं। जैसे हमीरपुर के लिए 10 टीमें बनी हैं और ये टीमें इनको गांव अलॉट हो गए हैं, वही सेंटर से रैंडम उसके हिसाब से रैंडमाइजेशन करके, और ये टीमें हमारी काम कर रही हैं उस गांव में जाके। वहाँ पे जो टीबी के जो लक्षण होते हैं उनको पूछते हैं और उन लोगों का सैंपल उठाते हैं। फिर 1148 सैंपल जो हैं बलगम के उन्होंने उठाए और 11 में से 949 जो हैं सैंपल हमारे टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि एक ही पॉजिटिव केस आया है और वो केस भी पहले का है जो कि पहले से ही टीबी की दवाई ले रहा है।
नगर मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट के पास टीके मोड़ पर हिमाचल पथ परिवहन निगम और कैंटर में जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में कैंटर चालक घायल बुरी तरह से घायल हो गया और बस के सामने का शीशा टूट गया। कैंटर का भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बस में बैठी सभी सवारियां बाल बाल बच गई। नूरपुर में नूरपुर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल नूरपुर और महिला कांग्रेस नूरपुर ने अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने तय किया गया कि नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन को कांग्रेस सरकार में अहम भूमिका दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री से सिफारिश करेंगे। बैठक में कांग्रेस के सदस्यों ने तय किया है कि भारी संख्या में सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। भूमि पॉन्टू साहिब में स्वच्छता के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। पूरे प्रदेश भर में पॉन्टू साहिब में तीसरा स्थान और सिरमौर में पहला स्थान हासिल किया है। हर घर से कूड़ा इकट्ठा करने की मुहिम के बाद से ही नगर पालिका परिषद कूड़े का निष्पादन बेहतरीन तरीके से कर रही है। इससे शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी मदद मिल रही है। सीएम विवेक महाजन ने भी नगर परिषद की ओर से संचालित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है। नालागढ़ में 22 दिन पहले अचानक से लापता हुए प्रवासी मजदूर का शव झाड़ियों में पड़ा मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीडीडीएस संघर्ष समिति की अध्यक्ष नीलम चंदेल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा ऑपरेटरों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन मिलने के बाद सीमेंट उद्योग पर तालाबंदी जारी है। वहीं बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि मामले को लेकर नेताओं ने कोई गंभीरता नहीं दी। नान की 2 छात्राओं को गुजरात में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। दोनों छात्राओं का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से चयन हुआ है, जिसके बाद अहमदाबाद में आयोजित हो रही चिल्ड्रन साइंस प्रतियोगिता में दोनों ही भाग लेंगी। बता दें कि ये प्रतियोगिता 25 जनवरी से आयोजित हो रही है। नूरपुर में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने 2 युवा चौथे ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने भी मामला दर्ज करते हुए आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के हत्याचोरी दोनों युवाओं की पहचान नीरज के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 85 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया है। ठगों ने बाकायदा फॉर्म भरकर उन्हें आश्वस्त किया है कि महिलाओं को मुफ्त चूल्हा, रसोई गैस और सिलाई मशीन मिलेगी, लेकिन नहीं मिला। चलिए पहाड़ पर बात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।